हाय। 2 मंथ से ज़्यादा हो गए मुझे मेडिसिन्स खाते हुए। मैंने अपनी लाइफ़ में इतना मेडिसिन कभी नहीं खाया। कभी माइनर सा फ़ीवर या फिर कोई हेडेक अगर होता था तो 1 टैबलेट या मैक्सिमम 2 टैबलेट खाती थी मैं। और आज मुझे 5 से 6 मेडिसिन्स खाने होते हैं और पर डे और एकदम टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग खाने होते हैं। मैं जो थी मुझे टीबी ऑफ स्पाइन है। तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो गया मुझे मेडिसिन चलाते हुए। मुझे पता भी उसी वक़्त चला। एक्चुअली मेरे बैक साइड में एक स्वेलिंग था, जो मुझे लगा था कि मुझे मेरे स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से वो प्रॉब्लम हुई है मुझे। तो मैं उतना ज़्यादा सीरियस भी नहीं थी। नॉर्मली डॉक्टरों से, छोटे-मोटे होम्योपैथिक डॉक्टरों से मैं इलाज करा रही थी इतने टाइम से। तो उनका कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा मुझे। मैं बस जब मेडिसिन्स खाती थी तब तक मैं सही रहती थी और मेडिसिन छोड़ने के बाद मतलब अगर वो टाइम आता था, सुबह खाना होता था, फिर शाम को खानी होती थी, उस वक़्त तक मुझे इतना ज़्यादा पेन होने लगता था कि मुझे वो मेडिसिन चाहिए ही होती थी। तो ऐसा काफ़ी टाइम तक चला। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मुझे आगे अब कोई इंप्रूवमेंट दिख नहीं रहा है इस मेडिसिन से। तो उन्होंने सलाह दी कि आप एक बार एमआरआई कराओ। फिर मैंने एमआरआई कराया तो मेरे एमआरआई में मुझे पता चला कि मुझे टीबी ऑफ स्पाइन हो गया है। सुनने के बाद तो सच में मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी सारी चीज़ें कैसे हैंडल होंगी। मैं इतना ज़्यादा टेंस हो गई थी क्योंकि कुछ ईएमआईज़ थे जो मेरे चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अगर काम छोड़ती हूँ तो फिर वो कैसे मैं भरूँगी उन सबको। और डॉक्टर ने भी ये कहा था मुझे साफ-साफ कि आपको फुल टाइम बेड रेस्ट चाहिए होगा, आप कोई काम नहीं कर सकते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी बट धीरे-धीरे सारा कुछ हैंडल हो गया। मैं अभी घर पे हूँ, मैं अपनी पेरेंट्स के देख-रेख में हूँ। मेरी मम्मी पूरे टाइम मेरे साथ रहती हैं, वो मुझे खाना-पीना हर चीज़ मेरा ख़्याल रखती हैं। मैं घर से ही काम भी कर रही हूँ। मेरे लिए ये बहुत अच्छा हुआ कि मेरे जो ऑफ़िस के सीनियर मेंबर हैं उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं घर से काम कर सकूँ। उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। मैं उसके लिए भी बहुत-बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और मैं घर से बहुत अच्छे से काम कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्चुअली मुझे सो के लेट के काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, मैं सारा कुछ कर लेती हूँ। काम से लेकर के खाना-पीना मैं सब कुछ खाती हूँ। मुझे और किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम बस वहाँ होती थी स्टार्टिंग में, तो जब मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया था, तो मैं जब बेड से भी नहीं उठ पाती थी, बिल्कुल भी नहीं उठ पाती थी। उठते ही मेरे पैरों में झनझनाहट स्टार्ट हो जाती थी, नस खींचने लगते थे। क्योंकि जो जहाँ पे जो स्वेलिंग था मेरे बैक साइड में, उसमें पस था। पस जैसे ही मैं खड़ी होती थी या फिर पस पे ज़रा सा भी प्रेशर पड़ता था, उसकी वजह से वहाँ पे नर्व्स मेरे कंप्रेस होने की वजह से मेरे पैरों में झंझनाहट होती थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, मैंने जो अभी झेला है मुझे पता है और मेरी फैमिली को पता है। तो लेकिन फिर भी डॉक्टर्स मैंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने भी मेरा सपोर्ट किया और मुझे कुछ डॉक्टरों के कंसल्ट में मुझे बताया कि आप इनसे बात करो। मैंने उनसे बात किया, काफ़ी कुछ मुझे हेल्प मिला। कुछ डॉक्टर ने भी मुझे बताया कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने उसी पेशेंस के साथ अपना मेडिसिन कंटिन्यू रखा और लाइफ़स्टाइल में भी थोड़ा चेंजेस तो आ ही गए थे मेरे। लेकिन अब काफ़ी मेरा सुधार हो चुका है। मैं अब अच्छे से खा लेती हूँ, थोड़ा बहुत बाहर चली भी जाती हूँ, हल्का ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा बाहर जाती हूँ, धूप मतलब जाके बाहर थोड़ा लेट जाती हूँ, धूप वगैरह लेती हूँ, फिर वापस रूम में आ जाती हूँ। बट अब मेरे पैरों में झंझनाहट नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे जब जिस दिन मुझे ये पता चला कि अब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। उसके बाद अब प्रॉब्लम होती है मुझे अभी, बस ये है कि मुझे अब कमर में प्रेशर पड़ता है। तो इट मे बी जब वो भी सही हो जाएगा तो 1-2 महीने में वो मेरा ठीक हो जाएगा। होप सो कि मेरा जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और मैं नेक्स्ट ईयर अपनी लाइफ़ के सबसे अच्छे पल बिता सकूँ। 2024 तो मेरा बर्थडे भी आ रहा है जनवरी में, मुझे उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। अब देखते हैं कि उस वक़्त तक मेरा कितना रिकवरी हो जाता है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ़ में कभी भी ऐसा कोई मोड़ आए जहाँ पे आप लोगों को एकदम कोई रास्ता ना दिखे, तो आप प्लीज़ घबराइए नहीं, या फिर ऐसा ना सोचिए कि अब मेरी लाइफ़ ही खत्म हो गई, क्योंकि हर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर है। जब मुझे भी हुआ था तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी, पर देखो आज मैंने सब कुछ हैंडल कर रखा है, मेरा काम से लेकर के, मेरे डाइट लेकर के मैंने सब कुछ अपना हैंडल कर रखा है। कुछ लोगों की सपोर्ट की वज़ह से अच्छा है कि कुछ लोगों के सपोर्ट मिल गए और मिल ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी अकेला रह जाता है, हर किसी को सपोर्ट मिल जाता है। तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, भगवान ने सबके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। कुछ बड़ा बुरा वक़्त आया है तो कुछ अच्छे के लिए ही आया है। और मुझे भी ये बात ये सारी बातें मुझे अपने बहुत सारे क्लोज़ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ने मुझे समझाया था ये बात कि आप परेशान मत हो, जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे-धीरे सॉर्ट हो जाएगी। और अब मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा है, तभी मैंने ये रिकॉर्ड करने का भी सोचा कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ मेरी अपनी कुछ बातें। सो मैंने आप लोगों से ये कहा कि मैं अब धीरे-धीरे ठीक हो रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं फिर से चाहूँगी कि एक बार अपने पैरों पे अच्छे से खड़े हो जाऊँ और अच्छे से काम कर सकूँ और जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ़ में वापस चली आऊँ। थैंक यू।